आज हमारे मध्य श्री नवदुर्गा जागरण कमेटी बड़ा पिंड द्वारा उस कमेटी के अध्यक्ष जी आए हुए हैं, समिति के सदस्यगण हैं। माँ भगवती की असीम अनुकंपा इन पर बनी रहे। महाराज जी का, व्यास जी का सम्मान करना चाहते हैं। व्यासपीठ अनुमोदन करती है, आप आए और शिव शिव महापुराण का, शिव शक्ति का आशीर्वाद लेकर अपना जीवन सफल बनाए। श्री नवदुर्गा जागरण कमेटी बड़ा पिंड द्वारा इस भव्य पंडाल में महाराज जी का स्वागत होना है, व्यास जी का स्वागत होना है। जोरदार तालियों से स्वागत करें इस कमेटी का, जिनके मन में भाव बना। बोलो दुर्गा मैया की जय, बोलो श्री वैष्णव मैया की। आप अपना ध्यान नहीं हटाइए, ध्यान रखिए, ये होता रहेगा। ध्यान दीजिए कि पूजा चल रही है महाशिवरात्रि की, चौथा पहर है, पूजा पूरी हो गई, भोग लग गया है, लेकिन अब इंतजार है सूर्य निकलने का। जब सूर्य निकलेगा प्रसाद वितरण होगा, सब भक्त आनंदित होंगे। लेकिन एक कीर्तन तो गा रहा है, शिव शंभु का महामंत्र है मुक्ति का उपाय, ओम नमः। जोरदार ताली से स्वागत भी करते रहिए, कथा भी सुनते रहिए। कीर्तन करते करते निद्रा आ गई। शिव महिमा थी, शिव लीला थी। क्योंकि एक भक्त भी तो कह रहा है मैं भूखा बैठा हूँ, मुझे भूख से रहा नहीं जा रहा, मेरे प्राण निकल रहे। बोले ना इनको सुला दीजिए, मैं पापी तो हूँ लेकिन भूख तो लगी हुई है। नींद आ गई और जैसे ही नींद आई, जय जय आशीर्वाद। प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो, जोर जोर से बोलो, आवाज न आई नहीं सुनिया। जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय हो। ये जो पुण्यनिधि था पापी था, इसने कभी पूजन नहीं किया, धोखे से पूजा कर ली। सब सो गए तो बढ़िया खीर प्रसाद, चूरमा प्रसाद रखा हुआ था। अब इसने देखा कि वहाँ पर मंदिर में अंधेरा होने जा रहा, दीपक बुझने को, अब क्या करूँ समझ में नहीं आया। इसका गमछा कंधे पर पड़ा हुआ था, उस गमछे को फाड़ा और फाड़ करके घी में डुबोया और डुबो करके इसने किया क्या, वो उसी जलते हुए दीपक के पास रख दिया। जोर का प्रकाश हो गया। ये देखिए शिव जी के शिवालय में दीपक जलाने, प्रकाश करने का फल क्या था, उसकी जिंदगी का अंधेरा मिट गया। धोखे से आरती नहीं करी, वो भक्ति भी नहीं करी, अंधेरा हो रहा है चलो प्रकाश कर देते हैं। गमछे का पट्टी फाड़ा, घी में डुबोया, जला दिया, प्रकाश हो गया। बाबा प्रसन्न हो गया। इसने उसी समय मंदिर में ही बैठ करके खीर प्रसाद पाया। फिर मन में सोचा कि चूरमा बांध के ले जाऊं, ये लोग प्रसाद कितना देंगे, ये कितना देंगे प्रसाद, कितना देते हैं प्रसाद, इतना।
क्या होना है? कोई भीख तो देता नहीं है। सारा बांध के ले जाऊं, वन में भाग जाऊंगा, कई दिन खाऊंगा। सारा प्रसाद उसने बांध लिया। बांध करके जैसे ही भागने लगा, संयोग बस कोई भगत जागा, चोर चोर चोर। फिर तो लोगों ने देखा, आओ देखा ना ताओ, सीधे सीधे उसको मारना प्रारंभ कर दिया। और मारने में ये भी नहीं देखा कि बचेगा या मरेगा। शरीर में जान वैसे ही नहीं थी, कई दिन से भोजन नहीं मिला था, उसके प्राण कंठ में आ गए। अचानक उसने सुन लिया था कष्ट आए तो संकट आए, कष्ट रुलाए, जब जब जी घबराए, ओम नमः शिवाय। फिर क्या था, इसने पूरी बात याद करी कि चलो, अभी तो कहा था संकट आए तो बोल देना हर हर महादेव। जैसे इसने हर हर महादेव मन से पुकारा, जीव नहीं चल रही क्योंकि प्राणकंठ आ गए। हर हर, इतने में नंदी गणा गए, इतने में नंदी गणा गए। और यम के दूतों से कहा चलो भागो यहाँ से। प्राण उसके निकल गए, उसके प्राणों के दूत ने ले लिया। नंदीगण ने भगा दिया, बोले भोले का भोला है। हाँ, याद रखना, अगर हम धोखे से भी बाबा के मंदिर पहुंच जाते हैं तो भोले के खास बन जाते हैं। तो यमराज के दूत भी डरते हैं ना, होता ना कभी कभी कोई बढ़िया जिसकी प्रतिष्ठा होती है तो क्या कहते हैं, उसके मंत्री जी के खास है ना। तो याद रखना, आप भोले जी के खास हो, यमराज के दूतों की हिम्मत नहीं आपकी तरफ नजर उठाएं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले। ये भोले के खास हैं तो सिंहासन पर ही जाएंगे, ये कभी यमलोक दर्शन करने वाले नहीं। विमान पर बिठाया और गुण नदी को ले गए। कैलाश पर बाबा का दिव्य दर्शन किया, बहुत रोया। ये भोलेनाथ, मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर कोई अच्छा कर्म नहीं कर पाया। धोखे से पेट की खातिर मैं गया मंदिर में कि मुझे कुछ खाने को मिलेगा, और मैंने चोरी करी और आपने मुझे अपना धाम दिया। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया? तब बाबा ने कहा, भक्त मेरा एक नियम है, जो मेरी महाशिवरात्रि की संपूर्ण पूजा को दर्शन भी कर लेता है, पूजा कर लेता है, उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। तूने मेरा प्रसाद भी पाया है, इसलिए जा, अभी तुझे मैं स्वर्ग लोक का राज्य देता हूँ। स्वर्ग में इंद्र के सुख भोगने के बाद तो पुनः मृत लोक में जन्म लेगा। विश्रवा मुनि होंगे, उनकी 2 पत्नी होंगी। एक पत्नी के रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, और दूसरी पत्नी के तू जन्म लेगा। तेरी माता का नाम इडविदा होगा, लेकिन याद रखना, जन्म लेने के बाद तेरी स्मृति बनी रहेगी। जब तेरा भाई रावण मुझ भोलेनाथ की पूजा करे, भले तुझे आती हो ना आती हो, पास में बैठकर अगर वो जल चढ़ाए तो तू चढ़ाना, वो बेलपत्र चढ़ाए तू चढ़ाना, वो अक्षत चढ़ाए तू चढ़ाना, तू कभी भूलना नहीं। फिर मैं तुझे कुबेर भंडारी का पद दे दूंगा, तुझे धनाध्यक्ष बना दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, शिव जी के शिवालय में जो प्रकाश करने का फल है, दीपक जलाने का फल है, बहुत बड़ा है। और त्रयोदशी यानी महाशिवरात्रि को इसने व्रत भी कर लिया था, पूजा भी देख ली, और सबसे बड़ा काम है दीपक का। किसी के जीवन में कितना कष्ट है। शिवालय की अगर बात करें, शिवालय आपको ना मिले तो आप बिलक वृक्ष की महिमा को नहीं जानते। बेल वृक्ष के नीचे कितना बिगड़ा हुआ काम हो। सोमवार के दिन 5 दीपक ले जाना घी के, बेल वृक्ष के नीचे 5 दीपक, 5 तरफ जला देना। लेकिन है क्या पूजा विधान में, जलते हुए दीपक को जमीन पे नहीं रखा जाता। ये रखने से वो उसका फल बिल्कुल मिलता है और परेशानी आती है, रोग बढ़ता है। जलता हुआ दीपक अगर जमीन पे रख दिया जाए, दीपक, शंख और घंटी और पूजा की पोथी यानी पुस्तक, भूल कर भी इनको जमीन पर आप मत रखिए। समझ में आया ना? तो जलता हुआ दीपक पूजा की, जैसे कोई सोमवार व्रत किया, सोमवार की कथा पढ़ी और ये पे जमीन पर रख दिया, ना ना ना, पुस्तक को, घंटी को, शंख को और जलता हुआ दीपक। लोटा आप जल का रखिए, जमीन पर रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप थाली में भोग लाए, जमीन पर रख दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, थाली में लाए ना। लेकिन दीपक को नहीं रखना है, लोग बढ़ेगा।
और आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। तो अब आप कहोगे कि महाराज दीपक को जमीन पर ना रखें तो क्या करें? जैसे शनिदेव का दीपक पीपल में जलाते हैं, बहुत दिनों में जलाते जलाते फिर भी संकट आ रहे, क्यों? क्योंकि वो जमीन आप कहीं जमीन पे ही रख के आते हैं। करें क्या? काले तिल ले जाओ, 2-4 दाने नीचे डाल दो, आसन हो गया। अक्षत ले जाओ, डाल दो, आसन हो गया। पुष्प ले जाओ, इस तरीके से बिखेरो पंखुड़ी और दीपक रख दो, आसन हो गया। बिना आसन के दीपक को नहीं, कभी भी माता की ज्योत भी जगानी है तो आपको आसन देना, फिर देखना ज्योत का क्या चमत्कार होता है। सीधी ज्योत जगा के आप ऐसे रख देंगे तो नहीं, ज्योत को एक प्लेट बनाइए, प्लेट में नीचे रोली से एक पुष्प बना लीजिए, अष्टदल कमल बना लीजिए और रोली से बना के थोड़ी अक्षत डालकर फिर उसमें रखिए, फिर देखना ये ज्योत का क्या महत्व है। शिव पुराण पदम पुराण पूजा करने की जो विधि है, विधि तो होनी चाहिए, लिंग था पे विधिवत करी पूजा शिव समान प्रिय मोहन दूजा। विधिवत राम जी ने पूजा विधिवत करी, पूजा की विधि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, चाहे वो शिव जी की हो। आप कहो कि पुराण में लिखा हुआ है कि जैसे भी हो पूजा हो जाए, धोखे से हो जाए, लेकिन ऐसा लिखा तो है, परंतु उसको समझना पड़ेगा आपको। किससे? कोई नहाए या न नहाए, कोई नहाए या न नहाए, मंदिर जाए ना जाए, वो चाहे उल्टी सीधी कैसी पूजा करे उसकी स्वीकार होगी, सबकी स्वीकार नहीं। आप कहोगे ये कैसे? हाँ, राम जी के भक्तों की कटागरी है, श्रेणी है। राम भगत जग चारि प्रकार, राम भगत जग चारि प्रकार, चारु सुकृति अनंत उदारा। राम भगत जग चारि प्रकार, राम भगत जग चारि प्रकार, चारु सुकृति अनंत उदारा। आपको बताऊंगा कौन से भक्त को चाहे नहाए चाहे ना नहाए, कुछ करे, कोई उसको नियम लागू नहीं है। कौन से को नियम लागू है? अभी मैंने कितने प्रकार के भक्त होता है, रामायण में लिखा है, राम भगत जग चारि प्रकार। भक्त 4 प्रकार के हैं। पहला भक्त है आरत, कौन सा है? दूसरा भक्त है अर्थार्थी, इनका आर्त माने दुखी, अर्थार्थी माने धन को चाहने वाला। तीसरा भक्त है जिज्ञासु और चौथा भक्त है ज्ञानी। तो 2 प्रकार के भक्त को नहाए ना नहाए, कैसी पूजा करे, उल्टी करे सीधी सब चले, कौन से? जिज्ञासु और ज्ञानी। लेकिन 2 प्रकार के भक्त आरत और अर्थार्थी, इनको नियम पालन करना पड़ेगा। आरत माने दुखी। अब इनमें आप देखो लो कौन से वाले भक्त हो। मैंने बता दी, आर्त किसे कहते हैं? आर्त माने दुखी, और दूसरा अर्थार्थी माने धन दौलत चाहने वाला। क्या गाते हो भगवान की आरती में? जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश। समझ गए ना? ये है अर्थार्थी। जिज्ञासु कौन है? जिज्ञासु उसने सुना है बाबा के हाथ में डमरू है, उसने सुना है बाबा की जटाओं में गंगा बहती है, सीट पे चंदा है, लेकिन उसकी देखा ही नहीं। वो कहता प्रभु चाहे मुझे भूखा रख, चाहे मुझे कभी भोजन ना मिले, लेकिन ये भोलेनाथ इतनी कृपा कर दे। कितनी 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 कृपा कर दे। भोलेनाथ तेरा और डमरू वाले तेरा दीदार हो जाए, अब सा
मुझे चोट लगे, चाहे जख्म लगे, चाहे मुझे भोजन मिले न मिले, मेरे बाबा एक बार तो नंदी पे चढ़ के आओ, दिखा तू लगता कैसा। चाहे वो बाबा हो, चाहे मुरली वाले हो, सुतीक्षण मुनि, एक बार मेरे राम मुझे दर्शन देते, चाहे फिर मेरे प्राण चले जाए, एक बार राघव दर्शन हो जाए। ये जिज्ञासु है, ये नहीं चाहते, उनके नहीं प्यासे नहीं, जैसा मिले खा लेंगे, एक बार ऐसे दर्शन हो जाए। एक है ज्ञानी। ज्ञानी किसको कहते हैं? गीता में ज्ञानी की बर्बाद गौ हस्ती, यानी गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, सब में भगवान को देखे। अब ज्ञानी भक्त कौन हुआ? नामदेव जी। जदे जट में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचाना। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई रोटी, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नामदेव वो रोटी पका रहे थे, गुरुदेव जी का भोजन पका। भगवान किसी रूप में भोग लगा सकते हैं, इसे रोकना नहीं। रोटी पका रहे तो भगवान परीक्षा लेने को आए कुत्ता बन के, और रोटी मुख में भर के भागने लगे, और एक घी का कटोरा लेके पीछे भागने। रुक जाओ रुक जाओ। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई रोटी, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले थोड़ा रुक जाओ प्रभु, घी तो लगाओ। बोले थोड़ा रुक जाओ प्रभु, घी तो लगाओ। काय सूरत बनाई तूने स्वान की, हमें ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। बोले रुको प्रभु, ये क्यों स्वान की सूरत बना के आए हो? हमको मानव की चोला दे करके आप ये बन के ऐसे खाओ? नहीं नहीं, आपको तो भोग लगाना तो घी लगा के खाओ, और मुंह में रोटी निकाल के घी लगा के रखी खाओ प्रभु। तो कुत्ता नहीं था वहाँ, सब गोविंद बैठ करके भोग लगा रहे थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक कलयुग की कथा है, भक्तमाल के नामदेव की कथा।